आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर। टेबल और कैलकुलेटर के बगैर आपने कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कॉस इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ना तो टेबल का इस्तेमाल करना है और ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम कॉस इनवर्स इनटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 हम इसको y के बराबर पुट करते हैं। इसके बाद अगर कॉस इनवर्स फंक्शन है तो दोनों जानिब कॉस अप्लाई करेंगे, अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो दोनों जानिब साइन अप्लाई करेंगे, अगर टेन इनवर्स है तो दोनों जानिब हम टेन अप्लाई करेंगे। मकसद ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब्दील किया जाए। तो कॉस इनवर्स को कॉस में बदलने के लिए दोनों जानिब हम कॉस अप्लाई करते हैं। लेफ्ट जानिब हुक बन जाएगा कॉस वाई, राइट जानिब कॉस और कॉस का इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी कीमत रह जाएगी 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। कॉस वाई, वाई कौन सा ऐसा एंगल है जो यहां पर हम पुट करें तो कॉस की कीमत 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 निकले। चूंकि एस यहां पर वाई एंगल कोई एक नहीं है, यहां पर लातादाद एंगल ऐसे मिल सकते हैं जो वाई की जगह पर हम पुट करेंगे और उन एंगल्स पर कॉस की कीमत 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बनेगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कॉस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन में y की वो कीमतें हैं जो 0 से लेकर पाई तक हैं। तो 0 से लेकर पाई तक यानी 0 से 180 तक आप कोई ना कोई ऐसा एंगल सेलेक्ट करें जो यहां पर पुट करेंगे y की जगह पर, तो cos की कीमत 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाए। तो 0 से 180 तक गालिबन cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर होता है 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए y की कीमत हमारे पास 30 डिग्री, जिसे रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन भी लिख सकते हैं। अब चूंकि y बराबर होता है कॉस इनवर्स इनटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो यहां पर हम y की जगह पर ये उसकी कीमत पुट कर देंगे कॉस इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इस तरह हमने ना तो टेबल का इस्तेमाल किया ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प के बगैर हमने कॉस इनवर्स 3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 की वैल्यू निकाली जो कि पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, टेन इनवर्स -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए ना तो हमने टेबल का इस्तेमाल करना है ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम टेन इनवर्स को 10 में बदलेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। 10 इनवर्स को 10 में बदलने के लिए दोनों जानिब आप 10 अप्लाई करें। लेफ्ट जानिब बन जाएगा 10y, राइट जानिब 10 और 10 इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट 10y। y से मुराद वो कौन सा ऐसा एंगल है जहां पर 10 की कीमत -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट बने। तो यहां पर एक नहीं लातादाद एंगल बन सकते हैं जो y की जगह पर पुट करेंगे और उन एंगल्स पर 10 की कीमत -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट हासिल होगा। तो ये तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए इस मसले को हल करने के लिए हम tan फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन यूज करेंगे। tan फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन
इसमें y की वो कीमतें हैं जो -π/2 और +π/2 के दरमियान पाई जाती हैं। यानी प्रिंसिपल 10 की प्रिंसिपल डोमेन में y की वो कीमतें हैं जो -90 और +90 के दरमियान पाई जाती हैं। तो आइए -90 और +90 के दरमियान कोई ऐसा एंगल सेलेक्ट करें जो यहाँ पर y की जगह पर पुट करें और उस एंगल पर tan की कीमत -1/3 का स्क्वायर रूट बन जाए। आप जानते हैं कि tan 30 होता है 1/3 का स्क्वायर रूट, तो tan -30 होगा -1/3 का स्क्वायर रूट। तो इसलिए y की कीमत हमारे पास बन जाएगी -30 डिग्री यानी -π/6। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y बराबर होता है tan इनवर्स इंटू -1/3 का स्क्वायर रूट। तो y की ये वैल्यू आप इस जगह पर पुट कर दें तो tan इनवर्स इंटू -1/3 का स्क्वायर रूट बराबर होता है -π/6 यानी -30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने फंक्शन की इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकाली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 की कीमत निकालना चाहते हैं विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। तो इस मकसद के लिए पहले हम cos इनवर्स 1/2 को y के बराबर पुट करते हैं, फिर दोनों जानिब cos अप्लाई करते हैं। लेफ्ट जानिब बन जाएगा cos y, राइट जानिब cos और cos का इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये अमल हमने इसलिए किया ताकि cos इनवर्स को cos में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल सके। अब वो कौन सा ऐसा एंगल है जो हम y की जगह पर पुट करें और उस एंगल पर cos की कीमत 1/2 आ जाए? तो जवाब ये है कि यहाँ पर लातादाद एंगल्स ऐसे बन सकते हैं जिन पर cos की वैल्यू 1/2 हासिल होती है। तो इस तरह ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम cos फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन यूज करते हैं। cos फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन में y की वो कीमतें हैं जो 0 से लेकर पाई तक हैं, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक है। तो आइए 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोई एंगल इसमें से ढूंढते हैं, कोई एंगल तलाश करते हैं जो यहाँ पर y की जगह पर उसे पुट करेंगे और उस एंगल पर cos की कीमत 1/2 हासिल हो। आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसलिए y एंगल की कीमत हमारे पास 60 डिग्री यानी π/3 होगी। अब इसके बाद हम y की कीमत पुट करेंगे cos इनवर्स 1/2। तो y की कीमत पुट करने के बाद हमारे पास अगला स्टेप यूं बनेगा cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है tan इनवर्स इंटू 1/3 का स्क्वायर रूट। तो tan इनवर्स 1/3 का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं टेबल और कैलकुलेटर के बगैर। तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर पुट करेंगे और दोनों जानिब tan अप्लाई करेंगे ताकि tan इनवर्स tan में बदल जाए। तो tan अप्लाई करने से लेफ्ट जानिब tan y बनेगा, राइट जानिब tan और tan का इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 1/3 का स्क्वायर रूट बनेगा। अब यहाँ पर y कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर tan की कीमत 1/3 का स्क्वायर रूट बन जाए? तो जवाब ये है कि y एंगल की जगह पर हम लातादाद एंगल्स ऐसे बन सकते हैं जो यहाँ पर पुट करेंगे और उन एंगल्स पर tan की कीमत 1/3 का स्क्वायर रूट बनेगा। इस प्रॉब्लम से, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम tan फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन यूज करते हैं। प्रिंसिपल डोमेन में
y की वो कीमतें हैं जो कि -π/2 और +π/2 के दरमियान पाई जाती हैं। यानी tan फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन में y की वो कीमतें शामिल हैं जो -90 और +90 के दरमियान पाई जाती हैं। इसलिए अब आप -90 और +90 के दरमियान कोई ना कोई ऐसा एंगल, सिंगल एंगल तलाश करें जो यहाँ पर अगर हम दर्ज करें और तो उस एंगल पर tan की कीमत 1/3 का स्क्वायर रूट हासिल हो जाए। तो अपने दिमाग पर जोर डालें, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/3 का स्क्वायर रूट। तो इसलिए y एंगल की कीमत बनेगी 30 डिग्री यानी π/6। अब इसके बाद हम y की कीमत हम पुट करेंगे tan इनवर्स इंटू 1/3 का स्क्वायर रूट। तो y की कीमत पुट करने के बाद अगला स्टेप यूं लिखेंगे, tan इनवर्स 1/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू π/6। तो यहां भी हमने वैल्यू फाइंड की है, ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है और ना ही टेबल का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, साइन इनवर्स इंटू -1/2 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइन इनवर्स को साइन में बदलेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले साइन इनवर्स इंटू -1/2 के स्क्वायर रूट को y के बराबर पुट करें और फिर दोनों जानिब साइन अप्लाई करें। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू -1/2 का स्क्वायर रूट। इसके बाद दोनों जानिब आप साइन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट जानिब बन जाएगा साइन y, राइट जानिब साइन अप्लाई करेंगे तो ये साइन पहले से मौजूद साइन इनवर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बन जाएगा -1/2 का स्क्वायर रूट। तो हमने देखा, हमने साइन इनवर्स को साइन में बदल दिया ताकि कीमत फाइंड करने में आसानी हो जाए। y हमारे पास एंगल है, तो y की जगह पर कौन सा ऐसा एंगल पुट किया जाए कि उस एंगल पर साइन की कीमत -1/2 का स्क्वायर रूट बने। तो जवाब ये है कि y की जगह पर हम ऐसे लातादाद एंगल पुट कर सकते हैं जहां पर साइन की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस तरह डिफिकल्ट हो जाता है। इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम साइन फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन यूज करेंगे। साइन फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन में y की कीमतें वो हैं जो -90 से लेकर +90 तक हैं, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक हैं। तो आपको इस प्रिंसिपल डोमेन में आपके पास एक सिंगल एंगल मिल जाएगा जहां पर साइन की कीमत -1/2 का स्क्वायर रूट बनेगी। तो आइए -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक कोई ऐसा एंगल तलाश करते हैं। अब जानते हैं कि साइन 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट है, लेकिन यहां तो -1/2 का स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा साइन -45 डिग्री बनेगा -1/2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सिंगल एंगल जो इस प्रिंसिपल डोमेन से ताल्लुक रखता है वो है y इज इक्वल टू -45 डिग्री यानी -π/4। अब उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद अगला स्टेप यूं बनेगा, साइन इनवर्स इंटू -1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -π/4।